हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए, पिछले वीडियो से क्या है, हमने स्प्रिंट रिवीजन सीरीज स्टार्ट की थी इंडियन इकोनॉमी की, स्पेसिफिकली किसके लिए, आरएस प्री और एसआई एग्जाम के लिए। ठीक है, और पिछली वीडियो में क्या है, हमने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी और ये देखा था कि मॉनेटरी और जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो दो इंपॉर्टेंट क्या है पॉलिसीज होती है किसकी, गवर्नमेंट की। एक क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है और एक क्या सेंट्रल बैंक के अंडर में आती है, और कुछ चीजें क्या है उनके अंदर स्टडी की थी। और लास्ट में क्या हम बात कर रहे थे एक चीज की, जो टैक्सेस की बात थी, टैक्सेस की बात थी। तो उसमें क्या है कि एक वर्ड हमने देखा था कि भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो इसमें क्या फर्क होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो मैंने आपसे कहा था कि इम्पैक्ट और इंसिडेंस। ठीक है, ये दो वर्ड लिए थे हमने। ठीक है, कि इनके बेसिस पर क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या है डिफरेंशिएट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है कि कौन सा टैक्स डायरेक्ट है और कौन सा टैक्स क्या है इनडायरेक्ट है। और पिछले वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि भी जो पॉलिसीज होती हैं वो कितनी तरह की होती हैं। ठीक है, वो एक्सपेंशनरी होती हैं, वो कॉन्ट्रैक्शनरी होती हैं, वो प्रो साइक्लिक होती हैं, साइक्लिक होती हैं या न्यूट्रल होती हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि भी इम्पैक्ट और इंसिडेंस का मतलब क्या होता है और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट से कैसे रिलेट करता है। तो ध्यान रखिएगा कि इम्पैक्ट का मतलब होता है यहां पर, ठीक है, लीगल ड्यूटी टू पे टैक्स। ठीक है, इम्पैक्ट का मतलब होता है लीगल ड्यूटी टू पे द टैक्स। यूपीएससी डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी क्या आपसे पूछ सकती है। और इंसिडेंस का मतलब होता है हु पेज फ्रॉम द पॉकेट। यानी किसकी पॉकेट से एक्चुअली क्या है वो पैसा गवर्नमेंट के पास जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर लीगल ड्यूटी का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट के अकाउंट्स में पैसा देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। ये तो हो गया आपका इम्पैक्ट। यानी कि अगर वो टैक्स नहीं पे किया गया, ठीक है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, अगर वो नहीं पे किया जाता है तब गवर्नमेंट लीगली किसे पकड़ेगी। ठीक है, तो वो तो हो गया इम्पैक्ट। सब ध्यान रखिएगा, समझने के पर्पज से है। ठीक है, कि भी गवर्नमेंट किसको पकड़ेगी, टैक्स नहीं आया है तो गवर्नमेंट किसे पकड़ेगी, तो वो तो हो गया इम्पैक्ट। ठीक है, कि टैक्स का इम्पैक्ट। और इंसिडेंस का मतलब ये है कि टैक्स रियली कौन पे कर रहा है। ठीक है, मींस उसका बोझ जो है वो किस पर आ रहा है, ब्रंट किस पर आ रही है, किसकी पॉकेट से वो पे किया जा रहा है, चाहे उसे पता लग रहा है या नहीं पता लग रहा है। ठीक है, तो वो तो हो गया इंसिडेंस। क्या हो गया, इंसिडेंस हो गया। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा कि अगर ये दोनों सेम पर्सन पर हो, ठीक है, अगर ये दोनों सेम पर्सन पर हो, क्या हो, सेम पर्सन पर हो, तब उसको क्या बोल देते हैं, डायरेक्ट टैक्स। तो उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स। अगर ये अलग अलग इंडिविजुअल्स पर हो और हो तो उसे क्या कह दिया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है, उसे क्या कह देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, और इसी को क्या कह देते हैं, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। क्या, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन भी कह देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या कहते हैं, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन भी कह देते हैं। क्योंकि वास्तव में क्या है, जेब से तो किसी के जा रहा है, लेकिन लीगल ड्यूटी किसकी है, उसको पे करने की किसी और की है। क्या है, लीगल ड्यूटी किसी और की है। तो इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एक तो हो जाता है इनकम टैक्स। ये क्या है, डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, मींस इंपैक्ट एंड इंसिडेंस एक ही पर है। क्लियर है, जिस पर वो इंपैक्ट हो रहा है उसी को क्या करना है, पे करना है। मींस क्या है, उसी के ऊपर है। जिस पर इंसिडेंस आ रहा है, यानी जो अपनी पॉकेट से पे कर रहा है, गवर्नमेंट के अकाउंट में भी पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किसकी है, उसी की है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस मान लीजिए आप एम्प्लॉय हैं, आप में से बहुत से हैं ऐसे, ठीक है, जो ऑलरेडी क्या है, कहीं ना कहीं सर्विस कर रहे हैं। क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, सर्विस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सर्विस कर रहे हैं, और आपको क्या है, सैलरी मिल रही है या कुछ भी मिल रहा है।
ठीक है, सैलरी मिल रही है या कुछ भी मिल रहा है, तो उसमें से क्या होता है, कुछ टैक्स कटता है। क्या होता है, कुछ टैक्स कटता है। मींस आपका जो एम्प्लॉयर है वो ड्यूटी बाउंड है कि उसे उस टैक्स को काटना ही पड़ेगा। क्या है, उसे टैक्स को काटना ही पड़ेगा, ही इज ड्यूटी बाउंड। क्या है, कुछ कंडीशंस ऐसी है जहां पर वो नहीं काटेगा। तो यहां पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि टैक्स तो एम्प्लॉयर काट रहा है, क्लियर है, ठीक है, एम्प्लॉयर ने काट कर आपकी सैलरी में से क्या है अपने पास रख लिया। अब अगर एम्प्लॉयर उसको गवर्नमेंट अकाउंट में नहीं जमा कराता है, ठीक है, मींस गवर्नमेंट के एक्सचेकर में अगर वो एम्प्लॉयर उसे नहीं ऐड ऑन करता है तो इस एम्प्लॉयर पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, उस एम्प्लॉयर को बहुत बाद में जाके क्या है प्रॉब्लम आएगी, पर डायरेक्टली गवर्नमेंट किसे पकड़ेगी, जिसके ऊपर वो टैक्स एप्लीकेबल था, जिस पर वो लागू था, जिसके अकाउंट से क्या है उसे काटा गया था। क्या है, जिसके अकाउंट से क्या है उसे काटा गया था। गवर्नमेंट क्या करेगी, डायरेक्टली उसे इंप्लीकेट करेगी कि आपने अपना टैक्स नहीं दिया है, जबकि आप टैक्स देने के लिए बाउंड थे कि आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। तो ये तो हो गया डायरेक्ट टैक्स। जब हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनकम टैक्स की हम बात कर रहे हैं, तो जिस पर लागू हो रहा है उसको क्या करना है, गवर्नमेंट के टैक्स देना है, और अपनी पॉकेट से भी क्या है वही पे करेगा। ये नहीं है कि वो दूसरे के को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है तेरे को पे करना है। बट यहां इसलिए हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट ने रूल्स ऐसे बना रखे हैं, क्या गवर्नमेंट ने रूल्स ऐसे बना रखे हैं कि उसकी इनकम के सोर्स पर ही क्या है वो टैक्स डिडक्ट हो जाए। और अगर वो डिडक्ट नहीं होता है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सबसे पहले उस पर्सन को पकड़ेगी जिसको टैक्स पे करना था, यानी जिस पर इम्पैक्ट लागू हो रहा था। इसकी पे करने की ड्यूटी तो बाद में बनती है, ठीक है, इस पर दूसरा कानून लागू होगा, इस पर ये वाला कानून लागू नहीं होगा कि आपने इनकम टैक्स पे नहीं किया है। इस पर फॉर्जरी या दूसरे एक्ट्स लागू होंगे, लेकिन ये लागू नहीं होगा। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। ठीक है, अब इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, डिफरेंट चीजें होती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कोई भी चीज खरीदने जा रहे हैं, आप पेन खरीद रहे हैं, किसी भी शॉप से क्या कर रहे हैं, आप पेन खरीद रहे हैं। ठीक है, तो उस पेन को जब आप खरीद रहे हैं तो उसमें क्या है, इनहेरिटेंट जीएसटी लागू है। ठीक है, उसके ऊपर क्या है, एक जीएसटी लगा हुआ है, क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगा हुआ है, और आपने उस जीएसटी को क्या कर दिया, अपनी पॉकेट से उसको दे दिया सेलर को, जो आपको पेन दे रहा है या बुक दे रहा है या जो भी चीज दे रहा है, तो आपने उसको क्या कर दिया, पे कर दिया। अब गवर्नमेंट के अकाउंट में पे करने की ड्यूटी आपकी नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट के अकाउंट में पे करने की ड्यूटी क्या है, आपकी नहीं है। अगर वो पे नहीं करता है गवर्नमेंट के अकाउंट में, क्या है, अगर वो गवर्नमेंट के अकाउंट में पे नहीं करता है तो गवर्नमेंट उस सेलर को क्या करेगी, पकड़ेगी कि आपने ये जीएसटी पे नहीं किया है। क्या जीएसटी पे नहीं किया है, मींस इंपैक्ट किस पर आया, इस पर आया, लेकिन इंसिडेंस किस पर था, जिसने उस चीज को क्या है खरीदा। क्योंकि पॉकेट से कौन पे कर रहा है, इसने वो चीज खरीदी है। चाहे आप माचिस खरीदते हैं, चाहे आप कोई भी चीज खरीदते हैं XYZ, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, अपनी पॉकेट से एक स्पेसिफिक टैक्स पे कर देते हैं। क्या करते हैं, एक टैक्स पे करते हैं, और वो टैक्स गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, उसकी होती है जो वो चीज आपको बेच रहा है। अगर वो आपसे टैक्स नहीं लेता है तो भी उसे उस टैक्स को पे करना पड़ेगा। क्या है, मान लीजिए कल को वो छोड़ देता है आपसे, ठीक है, तो भी उसको उस टैक्स को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता कि उन्होंने मुझे दिया नहीं इसलिए मैं टैक्स पे नहीं करूंगा। तो पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आ जाती है, इसकी आ जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इंपैक्ट और इंसिडेंस का क्या है, इसमें डिफरेंस आ जाता है। क्या आ जाता है, इंपैक्ट और इंसिडेंस का इसमें क्या आता है, डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में क्या हम बात कर रहे थे कि जो बजट होता है वो रेवेन्यू और कैपिटल के अंदर डिवाइडेड होता है। ठीक है, एक तो होता है रेवेन्यू बजट, जब हम बजट की बात कर रहे थे, वो टॉकिंग अबाउट बजट, तो एक तो होता है रेवेन्यू बजट और एक होता है कैपिटल बजट। ठीक है, एक होता है कैपिटल बजट। एक चीज आप और नोट कर लीजिएगा कि बजट जो होगा, ठीक है, उसमें क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसमें दो सेक्शंस होती हैं। सेक्शन 1 या जिसको हम ए कह लेते हैं, सेक्शन बी या जो सेकंड सेक्शन होता है वो होता है।
ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं बजट स्पीच की, किसकी? बजट स्पीच की, जो फाइनेंस मिनिस्टर क्या है बजट वाले दिन देते हैं। सेंटर में सीतारमन जी देती हैं और हमारे स्टेट में क्या है दिया कुमारी के पास में फाइनेंस मिनिस्ट्री है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो पार्ट होता है, ठीक है, ये पार्ट होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज और गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को क्या करता है, बिल्कुल क्लैरिफाई करता है। क्या करता है? गवर्नमेंट के पॉलिसीज और गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को क्या करता है? क्लैरिफाई करता है। क्या करता है? क्लैरिफाई करता है। मींस गवर्नमेंट अगले फाइनेंशियल ईयर में क्या करने वाली है, ठीक है, गवर्नमेंट अगले फाइनेंशियल ईयर में क्या है, क्या क्या काम करने वाली है, ठीक है, एग्रीकल्चर पे क्या करने वाली है, इंडस्ट्रीज पे क्या करने वाली है, सर्विसेज पे क्या करने वाली है, वुमेन्स के लिए क्या करने वाली है, यूथ के लिए क्या करने वाली है, बच्चों के लिए क्या करने वाली है, ठीक है, जो गरीब लोग हैं उनके लिए क्या करने वाली है, SC ST मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं उनके लिए क्या करने वाली है, वो सारी की सारी चीजें क्या होती हैं इसके अंदर होती हैं, ठीक है, सॉरी इसके अंदर होती है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, ठीक है। मींस गवर्नमेंट का क्या है, हमने क्या कहा था एक्सपेंडिचर पार्ट, ठीक है, तो हमने एक्सपेंडिचर की बात की थी, तो ये क्या पार्ट डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में क्या क्या करेगी, ठीक है, एक्सपेंडिचर में क्या क्या करेगी, और एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट के वेलफेयर मेजर्स क्या होंगे, ठीक है, गवर्नमेंट के जो वेलफेयर मेजर्स हैं वो क्या क्या होंगे, कि क्या क्या गवर्नमेंट वेलफेयर करेगी, किस किस तरीके करेगी, कौन सी नई स्कीम लाएगी, कौन सा नया इंस्टीट्यूट खड़ा करेगी, कौन सा कॉल सेंटर्स बनाएगी, कौन से हॉस्पिटल्स बनाएगी, कौन से नए रोड्स बनाएगी, कौन से और करेगी, हाईवेज बनाएगी और बनाएगी, ये सारी चीजें होती है। तो और जो रेवेन्यू पार्ट होता है वो यहां से आता है कि पैसा आएगा कहां से, इसमें सारा क्या है टैक्सेशन वाला सिस्टम होता है कि किस टैक्स से कितना आएगा, किस किस टैक्स में लाया गया, क्या क्या टैक्सेस में चेंज किए जाएंगे और किस किस तरीके से क्या है, ये सारी चीजें होंगी। तो ये क्या हो गया, रेवेन्यू और कैपिटल की हो गया। और पिछली बार हमने देख लिया था कि रेवेन्यू का मतलब ये होता है जो एसेट्स और लायबिलिटीज में कोई इंपैक्ट नहीं करता है, ठीक है, एसेट्स और लायबिलिटीज में कोई इंपैक्ट नहीं करता है, और कैपिटल जो होता है जो एसेट्स और लायबिलिटीज के ऊपर ही क्या करता है, इंपैक्ट करता है, उसको आपने क्या कह दिया था, कैपिटल कह दिया था। क्या क्या कह दिया, कैपिटल। अब जो रेवेन्यू बजट जो होता है, ठीक है, अब जो रेवेन्यू बजट जो होता है वो भी क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक रिसीट्स और एक जो होता है एक्सपेंडिचर, ठीक है, यानी सरकार के पास जो इसको नॉर्मल वे में आय कह लें कहां से आएगी, ठीक है, और सरकार उसको खर्च कहां करेगी, ठीक है, खर्च कहां करेगी। तो इसको मोटे तौर पे हम क्या लेते हैं, जब हमने कह लिया नो लायबिलिटी नो एसेट, यहां पे इन दोनों का कोई मेंशन नहीं होता है, ठीक है, कोई भी मेंशन इन दोनों का नहीं होता है, ठीक है। इस बजट में ना तो लायबिलिटीज मेंशन होती है और ना ही क्या है एसेट्स मेंशन होते हैं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये क्या है, गवर्नमेंट का ईयरली रेवेन्यू और ईयरली एक्सपेंडिचर है, क्लियर है, गवर्नमेंट का ईयरली रेवेन्यू और गवर्नमेंट का ईयरली एक्सपेंडिचर है, यानी हर साल गवर्नमेंट को जो पैसा आ रहा है, ठीक है, और हर साल गवर्नमेंट जो क्या कर रही है, खर्च कर रही है, कहां दे रही है, खर्च कर रही है, दे रही है। और यहीं पर क्या है कि हमने जो रिसिट्स पढ़ी थी, ठीक है, यही जो रिसिप्ट्स थी, ठीक है, तो उसके बारे में हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि भाई ये रिसिप्ट्स क्या होती हैं, दो तरह की होती है, क्या होती हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, एक तो होती है टैक्स रिसिप्ट्स और एक होती है नॉन टैक्स, ठीक है, यानी ये वो रिसिप्ट्स हैं, ठीक है, ये वो रिसिप्ट्स हैं जो गवर्नमेंट को वापस नहीं करनी है, क्लियर है, ध्यान रखिएगा, ये वो रिसिप्ट्स है जो गवर्नमेंट को वापस नहीं करनी है, ठीक है। तो जैसे आप काम करते हैं तो सैलरी मिलती है आपको, क्या सैलरी मिलती है, तो सैलरी आप वापस थोड़ी करते हैं, क्या सैलरी वापस थोड़ी करते हैं, पर अगर वही आप लोन ले लेते हैं अपनी कंपनी से या कहीं से भी, तो वो तो आपको क्या करना है, वापस करना है। तो लोन लायबिलिटी हो गया और सैलरी जो होगी वो आपकी क्या होगी, रेवेन्यू होगी। तो यहाँ पे टैक्स
रिसिप्ट्स हो गया और एक हो गया नॉन टैक्स रिसिप्ट्स हो गया। ठीक है, तो टैक्स रिसिप्ट्स आपको पता है एक ऑब्लिगेशन होता है, ठीक है, जो आपको पे करना है। क्लियर है? अगर आप काम कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट टैक्स पे करेंगे, और अगर आप कोई चीज खरीद रहे हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स के क्या क्या पे करेंगे। तो यहां पर एक तो हो गया डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, एक तो हो गया डायरेक्ट टैक्स और एक हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब इसके अलावा कोई भी रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिल रही है, ठीक है, इसके अलावा टैक्सेस के अलावा किसी भी तरह की रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिल रही है जो गवर्नमेंट के ऊपर ना तो वापस देनी है ना गवर्नमेंट के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो सारी क्या कहलाती है? नॉन टैक्स रेवेन्यू। वो सारी की सारी क्या कहलाती है? नॉन टैक्स रेवेन्यू कहलाती है। अब इसके अंदर आप गवर्नमेंट से कोई काम करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं? गवर्नमेंट से क्या कर रहे हैं? कोई काम करवा रहे हैं। जैसे आपने लाइसेंस बनवाया तो उसकी लाइसेंस फीस लग गई, आपने क्या है अपनी कंपनी बनाई और उसका रजिस्ट्रेशन करवाया, ठीक है, तो उसकी फीस आपको क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अपनी जो क्या है कोई भी चीज खरीद रहे हैं, क्या कोई चीज खरीदते हैं, सॉरी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अपने व्हीकल्स का या किसी भी चीज का, तो ये है, आपने क्या पासपोर्ट बनवाया, ठीक है, तो पासपोर्ट की आपने क्या फीस दी, क्या है आप पासपोर्ट की क्या करते हैं? फीस देते हैं। तो इस तरह से क्या है ये सारे के सारे क्या है नॉन टैक्स रेवेन्यूज में आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? नॉन टैक्स रेवेन्यूज में आ जाते हैं। और इसी तरीके से इसके अंदर एक और चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है, वो आती है जो फॉरेन एड जो मिलती है सरकार को, ठीक है, फॉरेन एड जो मिलती है, जो बाहर से सरकार को एड मिल रही है किसी भी तरह की, ठीक है, जो बाहर से सरकार को सहायता मिलती है, वो भी सारी इसके अंदर क्या हो जाती है? कवर हो जाती है। दिस इज नॉन टैक्स, मींस जो टैक्स नहीं है वो सारी इसमें आ जाएंगी, और जो टैक्सेस हैं वो टैक्स रिसिप्ट्स क्या हो जाएंगी? इसमें आ जाएंगी, और ये दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? रेवेन्यू। रेवेन्यू रिसीप्ट्स, क्या है? रेवेन्यू रिसीप्ट्स इसके अंदर आ जाते हैं। अब इसके अंदर क्या आपके पास में क्या है? गवर्नमेंट को जो इंटरेस्ट आ रहा है वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। क्या है? गवर्नमेंट को जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी क्या होता है? इसके अंदर क्या है? इंक्लूड हो जाता है। तो ये सारी चीजें क्या होती है? इसके अंदर आ जाती है। आपको नोट्स में मिल जाएगा, डोंट वरी, ये शॉर्ट फॉर्म में तो आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है? इसके अंदर आ जाती है। अब दूसरी जो इसका पार्ट आता है वो आता है एक्सपेंडिचर। इसको हम रेवेन्यू कहते हैं, ठीक है, जिसको क्या कह रहे हैं हम? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह रहे हैं, ठीक है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब वही चीज है कि ऐसे एक्सपेंडिचर्स, क्या है? ऐसे एक्सपेंडिचर्स जिनसे क्या है ना तो लाइबिलिटीज में फर्क पड़ रहा है और ना एसेट्स में फर्क पड़ रहा है। क्या है? ऐसे एक्सपेंडिचर्स जिनसे ना तो लाइबिलिटीज में फर्क पड़ रहा है ना ही एसेट्स में क्या है फर्क पड़ रहा है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि इन एक्सपेंडिचर्स में क्या क्या चीजें आपके पास में आती हैं। व्हाट आर द टैक्स एक्सपेंडिचर्स? एक गवर्नमेंट क्या कर रही है? सैलरी दे रही है। क्या जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबको क्या कर रही है? सैलरी दे रही है और पेंशन दे रही है, ठीक है। अब गवर्नमेंट दूसरा काम क्या कर रही है? दूसरी चीजें क्या कर रही है? गवर्नमेंट सैलरी पेंशन दे रही है, तो गवर्नमेंट भी क्या जो अगर लोन देती है तो वो लोन भी क्या है? ले रही है, तो वो इंटरेस्ट पेमेंट आ जाता है, ठीक है। वो क्या है? इंटरेस्ट पेमेंट आ जाता है। फिर सरकार क्या करती है? सब्सिडी देती है, ठीक है। क्या कर रही है? सब्सिडी दे रही है, तो सब्सिडी भी क्या है? इसके अंदर आ जाती है। मींस ये सारी चीजें क्या होती हैं? इसके अंदर क्या होती हैं? कवर होती हैं। जो सरकार क्या करती है? हर साल खर्च कर रही है, हर साल सरकार का रिकरिंग सिस्टम आ रहा है, तो वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाती है। इसी को बोलते हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। और अब एक चीज इंपॉर्टेंट जो आ जाती है वो आता है एक तरह से हमारे पास में क्या है? टाइप्स ऑफ बजट, ठीक है। टाइप्स ऑफ बजट, इसको हमें यूज करना है इसलिए हम बात कर लेते हैं। एक तो होता है आपके पास में बैलेंस्ड बजट, ठीक है, जहां पर क्या है? रिसिप्ट्स इक्वल टू एक्सपेंडिचर।
दोनों क्या है, बराबर हैं। जितना पैसा आ रहा है उतना ही क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है। क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है। एक होता है सरप्लस, व्हेन इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्या कर ले, ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर। फिर होता है डेफिसिट बजट, जब रिसिप्ट्स जो हैं लेस देन एक्सपेंडिचर। क्लियर है? ठीक है, तो ये तीन तरह के क्या है, बजट आपको मिलेंगे। ठीक है, ये बजट आजकल नहीं लिया जाता, इसको हम नहीं लेते हैं, पुरानी बात हो गई है बैलेंस बजट की। ठीक है, तो ये दो तरह के बजट्स को क्या स्टडी करते हैं, और ज्यादातर सरकारों के बजट क्या है, डेफिसिट में ही रहते हैं। क्या है, डेफिसिट में ही रहते हैं, क्योंकि सरकारों को वेलफेयर मेजर्स यूज करने होते हैं और बहुत ज्यादा वेलफेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट्स के ऊपर। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको कवर अप करने के लिए लोन लेती है। क्या करती है, लोन लेती है कवर अप करने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास में ये चीजें। तो इसमें हम फिर से चलते हैं। तो ये तो हो गया रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स। तो ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीजें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ रही है, कौन कौन सी चीजें रेवेन्यू रिसीट्स में आ रही है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी क्या है, आपसे पूछ लिया जाता है जब क्वेश्चंस आरपीसी या यूपीएससी जो भी है वो पूछते हैं। तो बात कर लेते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू ये है, तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा। अब ध्यान रखिएगा, हम यहां पर वर्ड यूज कर रहे हैं रेवेन्यू। ठीक है, तो सारी चीजें हमें रेवेन्यू तक ही रखनी है, रेवेन्यू से आगे नहीं जाना है। क्या है, रेवेन्यू तक ही रखनी है और रेवेन्यू से आगे नहीं जाना है। इसका मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। इसको हम बोलते हैं क्या, रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। क्या कहते हैं, डेफिसिट। क्योंकि डेफिसिट इसलिए लिया गया है क्योंकि बजट क्या है, डेफिसिट के अंदर ही रहता है। क्या है, डेफिसिट ही होता है, इसलिए हम क्या है, सरप्लस नहीं ले रहे। अगर सरप्लस लेते तो ये इक्वेशन क्या है, उलट जाती। फिर रेवेन्यू रिसीट्स क्या है, ज्यादा हो जाती है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, बढ़ जाता है। तो एक तो आपके पास में क्या आ गया, ये आ गया डेफिसिट। कि एक डेफिसिट क्या होता है, इसको हम क्या कह रहे हैं, रेवेन्यू डेफिसिट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स। यूपीएससी में डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, जब आपको कई चीजें दे दी गई थी और आपसे रेवेन्यू डेफिसिट या फिस्कल डेफिसिट पूछ लिया गया था, तो उसकी चीज आपके पास में आ जाती है। फिर दूसरी चीज जो आती है वो आती है कैपिटल बजट। ठीक है, कैपिटल बजट। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, किसी बजट में ना तो आपको कैपिटल डेफिसिट मिलेगा, ना आपको सरप्लस वर्ड मिलेगा, क्योंकि इसको ज्यादातर क्या है, सरप्लस में ही माना जाता है। क्या, इसको ज्यादातर क्या मानते हैं कि हमारे पास कैपिटल ज्यादा आ रहा है और कैपिटल की फॉर्म में हम खर्च उसको क्या है, कम कर रहे हैं, और उसको क्या है, जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसको क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं इस कैपिटल सरप्लस के जरिए। तो यहां ध्यान रखिएगा कि ये टर्म्स आपको बजट में नहीं मिलती हैं, ना तो रेवेन्यू कैपिटल सरप्लस मिलेगा, ना कैपिटल डेफिसिट वर्ड आपको मिलेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या है, जब हम कैपिटल की बात करेंगे, ठीक है, कैपिटल की बजट की बात करेंगे, तो यहां भी क्या है, दो चीजें आपके पास में आ जाएंगी, रिसीट्स, और दूसरा क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर। ठीक है, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक तो एसेट्स और एक लायबिलिटी। ठीक है, तो यहां ये चीज ध्यान रखिएगा, जब कैपिटल के बारे में बात कर रहे हैं आप, तो अगर हम रिसीट्स की बात करें और एक्सपेंडिचर की बात करें, ठीक है, जब कैपिटल रिसीट्स होंगी, क्या होंगी, कैपिटल रिसीट्स होंगी, क्या होंगी, रिसीट्स होंगी, तो दो चीजें यहां पर आएंगी। अगर दो में से कोई भी एक चीज आपको नजर आती है, ठीक है, कोई भी नजर आती है, दैट मींस ये कैपिटल बजट का पार्ट है। किसका पार्ट है, कैपिटल बजट का पार्ट है, और वो
कैपिटल रिसीट है। क्या है? कैपिटल रिसीट है। मींस यहां पर क्या होगा, रिसीट जब आप करेंगे, जब आप रिसीट करेंगे तो यहां पर पहली बात होगी कि रिसीट्स आप कहां से ले सकते हैं। कभी आपके पास में पूंजी है, पूंजी किस फॉर्म में होती है? क्या पूंजी किस फॉर्म में होती है? या तो आपके पास प्रॉपर्टी हो, क्या हो? प्रॉपर्टी हो, या कोई एसेट्स हो, या फिर आपके पास में क्या है, कहीं पर आपने क्या है पैसा दे रखा है, या बैंक में जमा करा रखा है, या किसी को क्या है लोन पे दे रखा है, तो वहां से एक तो पैसा आएगा। या फिर आप अपने पास कोई प्रॉपर्टी होती है, उसको क्या करेंगे, बेच देंगे। क्या करेंगे? बेच देंगे। तो वो चीज होती है। मींस कैपिटल आपके पास तब आएगा जब एसेट्स क्या हो रहे हैं, आपके कम हो रहे हैं। तो यहां ध्यान रखिएगा, रिसीट्स का मतलब होता है डिक्रीज इन एसेट्स। ठीक है, जो आपके एसेट्स थे उसको आपने क्या कर दिया, कम कर दिया, वहां से आपने कैपिटल ले लिया। ठीक है, तो एक तो हो गया ये। और दूसरा जो हो जाता है वो होता है कि आप क्या कर रहे हैं, पैसा किसी से उधार ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पैसा किसी से उधार ले रहे हैं। मींस इंक्रीज इन लायबिलिटी। क्लियर है? आपकी लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। उत्तरदायित्व क्या है, बढ़ रहा है, क्योंकि बाद में आपको उसे क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। मान लीजिए आप क्या घर वालों के पास क्या है, कोचिंग देने के लिए पैसा नहीं है। क्या है, अभी पैसा नहीं है। मान लीजिए आपको 2 लाख रुपए कोचिंग के लिए चाहिए। क्या चाहिए? घर वालों के पास केवल क्या है, 50,000 रुपए ही है। तो वो क्या करेंगे, 1.5 लाख रुपए क्या करेंगे, कहीं से उधार लेंगे। ठीक है, तो उधार लेंगे मींस देनदारी आपकी क्या है, बढ़ जाएगी। आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। पर आपको कैपिटल मिल जाएगा, पूंजी मिल जाएगी, जो पैसे की फॉर्म में है। तो ये तो हो गया रिसिप्ट्स, यानी आपको पूंजी मिल गई, पैसा मिल गया। ठीक है, फिर दूसरा आता है एक्सपेंडिचर। इसका बिल्कुल उलट हो जाता है। जब आप किसी चीज पे एक्सपेंडिचर करते हैं, मींस आपने घर खरीदा। ठीक है, घर खरीदा तो मींस इंक्रीज इन एसेट्स। ठीक है, इंक्रीज इन एसेट्स। एसेट्स जो हो रहे हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, या दूसरी चीज ये है कि आपके पास पैसा आ गया। ठीक है, आपने 1.5 लाख रुपए का लोन ले रखा था, आपके पास 1 लाख रुपए आ गया। मान लीजिए कहीं से भी 1 लाख रुपए आ गया और आपने क्या किया, वो लोन उतार दिया। क्या है? 1 लाख रुपए का लोन उतार दिया, अब आपका खाली 50,000 रुपए ले गया। तो मींस डिक्रीज इन लायबिलिटी। ठीक है, आपकी लायबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, जब रिसिट्स की बात आती है तो इस तरफ से चीजें आएंगी, और एक्सपेंडिचर की बात आती है तो यहां ये चीजें क्या है, आपके पास में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। तो इसको हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें थी इसके अंदर। अब एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक होता है इंटरेस्ट और एक होता है लोन। ठीक है, तो दोनों तरह से हम देख लेते हैं, रिसीव्ड और पेड। ठीक है, आपने क्या किया, पे किया, और यहां पर क्या है, लोन गिवन और लोन टेकन। ठीक है, अब ये डिस्टिंक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो चीज है ये कैपिटल बजट का पार्ट है। ध्यान रखिएगा, दिस इज पार्ट ऑफ कैपिटल बजट। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं, दिस इज पार्ट ऑफ रेवेन्यू बजट। क्लियर है? दिस इज पार्ट ऑफ रेवेन्यू बजट। एक तो डिस्टिंक्शन यहां पर क्या है, ये हो जाता है। दूसरी चीज, अगर ये इंटरेस्ट जो है वो कैपिटल में ऐड हो जाता है, आपके लोन में अगर ऐड हो जाए तो ये क्या होगा, कैपिटल का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, अगर आपने इसको एज एन इंटरेस्ट पे किया है, ठीक है, या आपके पास इंटरेस्ट रिसीव हुआ है या इंटरेस्ट पे किया है, देन इट इज पार्ट ऑफ रेवेन्यू बजट। ठीक है, रेवेन्यू बजट। अगर रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, तो रिसीट्स का पार्ट है, और अगर पे कर रहे हैं तो एक्सपेंडिचर का पार्ट है। और यहां पर क्या है, लोन दे रहे हैं। ठीक है, लोन दे रहे हैं मींस क्या है, एक्सपेंडिचर का पार्ट है, और लोन ले रहे हैं दैट मींस रिसीट्स का पार्ट है। तो ध्यान रखिएगा, दिस इज अ सटल डिस्टिंक्शन बिटवीन लोन एंड इंटरेस्ट।
तो लोन ये आ गया, इंटरेस्ट आपके पास में ये आ गया। तो अब हम बात कर लेते हैं, कुछ चीजें हमने पहले ही देख ली हैं, तो हम देख लेते हैं कि जो कैपिटल रिसीट्स जो होती हैं वो क्या होती है। ठीक है, तो पहली बात तो सरकार अगर कोई चीज सेल आउट कर रही है, क्या कर रही है, सेल आउट कर रही है, मींस क्या कर रही है, पीएसयू को सेल कर रही है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को क्या कर रही है, सेल कर रही है। दूसरा क्या कर रही है, मोनेटाइज कर रही है। ठीक है, सरकार के पास क्या एसेट्स खाली पड़ी है, क्या एसेट्स खाली पड़ी है और सरकार क्या कर रही है, उसे मोनेटाइज कर रही है। तो ये चीजें क्या हो गई, ये हो गया किसका, ये तो हो गया, इसको हम कह देते हैं डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, और ये क्या है, लीजिंग है एक तरह से। ठीक है, आपने अपना सामान क्या है, लीज पर दे दिया और आपके पास में क्या है, उतने टाइम के लिए पैसा आ गया। ठीक है, तो दिस इज लीजिंग। तीसरा क्या है आपके पास में, ठीक है, लोन रिसीव्ड। आपने क्या किया, लोन लिया काम करने के लिए, क्योंकि डेफिसिट था इसलिए क्या है, आप उसे पूरा नहीं कर पा रहे थे, आपके पास इतना पैसा नहीं आ रहा था, सारे सब कुछ करके देख लिया, रेवेन्यू रिसीट्स देख ली, या पीएसयू को डिसइन्वेस्ट करके देख लिया, मोनेटाइज करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, तो आपके पास में क्या है, नहीं आया, तो ये लोन रिसीव्ड हो गया। अब ये लोन क्या है, कई तरह से हो सकता है। ठीक है, डायरेक्ट सरकार किसी से ले रही है, क्या कर रही है, डायरेक्ट किसी से ले रही है, या जो स्मॉल सेविंग्स होती है, क्या होती है, स्मॉल सेविंग्स होती हैं, आप क्या करते हैं, छोटी सेविंग्स होती हैं, जो मंथली सेविंग होती है, जो पोस्ट ऑफिस में होती है, ठीक है, या फिर और चीजें होती है, तो उनके अंदर क्या आप जमा कराते हैं, क्या करते हैं, पैसा जमा कराते हैं, तो वो सरकार को एक तरह से क्या आपने उधार दिया है, क्या करिए, उधार दिया है, सरकार उस पर आपको इंटरेस्ट भी देती है और लास्ट में क्या है, आपका पैसा वापस भी करती है। तो ये क्या हो गया, ये सारी चीजें यहां पर आ गई। ठीक है, अगर हम इसके अंदर एक्सपेंडिचर की बात कर लें, ठीक है, इसके अंदर क्या है, हम एक्सपेंडिचर की बात कर लें, ठीक है, एक्सपेंडिचर, और ये जो लोन जो सिस्टम है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लोन क्या है, दो तरह से लिया जाता है, एक एक्सटर्नल लोन और एक इंटरनल लोन। ठीक है, गवर्नमेंट देश के अंदर ही क्या है, कंट्री के अंदर लोन को रेज कर रही है, या बाहर की कंपनी से, बाहर के फाइनेंसर से, या बाहर की कंट्री से, या आईएमएफ से, या वर्ल्ड बैंक से क्या कर रही है, लोन ले रही है, तो वो तो लोन हो गया एक्सटर्नल लोन। फिर ये आ जाता है अपने पास एक्सपेंडिचर आ जाता है, क्या एक्सपेंडिचर आ जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर एक्सपेंडिचर है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, एसेट्स क्रिएट कर रही है, क्या कर रही है, एसेट्स क्रिएट कर रही है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, ठीक है, जिसमें रोड्स हो गया, रेलवेज हो गया, पोर्ट्स हो गया, ठीक है, एयरपोर्ट्स हो गए, ब्रिजेस हो गया, ठीक है, ये सारे क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, काम कर रही है, गवर्नमेंट एसेट्स को क्या कर रही है, क्रिएट कर रही है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, क्या हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। दूसरा क्या है, रीपेमेंट ऑफ लोन, ठीक है। तीसरा आपके पास में क्या आ जाता है, ठीक है, तीसरा क्या है, खुद लोन दे रही है, लेंडिंग, खुद क्या कर रही है, लोन दे रही है, क्या कर रही है, जैसे स्टेट्स को लोन दे दिया, दूसरी कंट्रीज को लोन दे दिया, ठीक है, दूसरे एजेंसीज को लोन दे दिया, तो ये सारा किस में आ जाता है, एक्सपेंडिचर में आ जाता है। किसके अंदर आ जाता है, एक्सपेंडिचर में आ जाता है। अब ध्यान रखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कैपिटल वर्ड के साथ ना तो आपको सरप्लस मिलेगा और ना ही क्या है, आपको क्या मिलेगा, डेफिसिट मिलेगा। कैपिटल के साथ ना तो आपको सरप्लस वर्ड मिलेगा और ना ही क्या आपको डेफिसिट वर्ड मिलेगा। तो यहां ध्यान रखिएगा कि कैपिटल बजट में हम डेफिसिट या सरप्लस नहीं लेते हैं। बाय डिफॉल्ट ये मानकर चलते हैं कि कैपिटल क्या है, सरप्लस के अंदर ही है, क्योंकि उससे क्या है, तो जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसको क्या किया जा रहा है, कवर किया जा रहा है। तो कैपिटल आपको इतना ही पढ़ना है, कैपिटल के अंदर ये चीजें क्या है, आपको क्या है, कवर अप करनी है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने कुछ ये चीजें क्या है डिस्कस की कि किस तरह से आपको अगर क्वेश्चन आ जाता है तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्या हो जाना चाहिए आपके पास एकदम क्लियर रहना चाहिए कि ये चीज आपको करनी है, ये चीज यहां पर है, ये आइटम यहां पर है, ये आइटम यहां पर है। मींस कैपिटल सॉरी
कैपिटल रिसीट्स में क्या क्या आ रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आ रहा है, रेवेन्यू रिसीट्स में क्या आ रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आ रहा है, कैपिटल को डेफिसिट में क्यों नहीं, कैपिटल बजट को डेफिसिट में या सरप्लस में क्यों नहीं शो किया जाता। तो ये सारी चीजें क्या है, आरपीएससी आपसे क्या कर सकती है, पूछ सकती है, दे कैन आस्क फ्रॉम यू। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में क्या है, इसके आगे की बातें क्या है हम डिस्कस करेंगे, जिससे क्या है और ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो जाएं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।